हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.1 जिसका नाम है वोकेशन, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर दे दिए। अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में हम वोकेशन का वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप सब करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो, आपको सब मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या है वार्मिंग अप। फर्स्ट क्या है, पिक आउट वर्ड्स दैट रिफर टू मीन्स ऑफ लिविंग एंड फिल देम इन द वेब। तो देखो आपको वेब दिया है, तो देखो मीन्स ऑफ लिविंग, वो वेब में ये सब लिखना है। मैंने आपको सारे वर्ड्स दे दिए, क्या, वोकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और जॉब, एम्प्लॉयमेंट, करियर, ट्रेड एंड लास्ट में बिजनेस, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या देखो, सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग अ गुड डिक्शनरी फाइंड दैट शेड्स ऑफ डिफरेंस इन द फॉलोइंग। देखो कैसे आप लिखोगे। प्रोफेशन में क्या है, रिफर्स टू अ टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल, एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर। ठीक है, अब सेकंड क्या है, वोकेशन रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर करियर और ऑक्यूपेशन, समथिंग सीन एज कॉलिंग इन लाइफ। ओके, थर्ड क्या है, बिजनेस, ये क्या है, refers to the activity of making, buying or selling goods or services to for profit. Fourth क्या, occupation refers to a person's regular work or job that they do to earn a living. ठीक है, समझ गए आप। आगे चलते हैं अभी। थर्ड में क्या आपको, थर्ड में यहाँ पे दिया गया है, when a word is formed from a sound associated with it, it is called an onomatopoetic word. From the poem Vocation, the word gong is an example of onomatopoetic because it imitates the sound of a bell. अब देखो हमें क्या 8 to 10 onomatopoetic वर्ड्स ढूंढना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले देखो गोंग है, फिर क्या बैंग है, फिर टैप है, फिर टिंकल है, फिर क्रैश है, विसल है, रिंग है, क्लैंग है, बज है और क्लिक है। ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया आपको, मार्जिन क्वेश्चन। मार्जिन क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डज द हॉकर एडवर्टाइज अलाउड। तो आंसर क्या है, जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, वो क्या चिल्लाता है। तो आंसर क्या है, द हॉकर एडवर्टाइज अलाउड बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। जो क्या चिल्लाता है, चूड़ी ले लो, कांच की या क्रिस्टल की चूड़ी ले लो। अब आगे क्या है, वो इज कॉल्ड इफ ही गेट्स डर्टी। क्या बोल रहे हैं कि इस पोएम में किसको डांट पड़ती है जब वो गंदा होता है। तो क्या है, द चाइल्ड इज कॉल्ड इफ ही गेट्स डर्टी। जो बच्चा है उसको डांट पड़ती है अगर वो गंदा होता है। कौन डांटेगा, मम्मी डांटेगी। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट अकम्पनीज द वॉचमैन। क्या बोल रहे हो, वॉचमैन के साथ क्या रहता था। तो आंसर क्या है, द वॉचमैन इज अकम्पनीड बाई हिज शेडो एज ही वॉक्स विथ हिज लैंटर्न। क्या बोले, वॉचमैन का साथ उसकी शेडो, उसकी परछाई देती थी जैसे जैसे वो लैंटर्न लेके चलता था। ठीक है, अब आगे क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस मैच इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, तो देखो पहले क्या, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। तो ये फर्स्ट का क्या, एफ है, मतलब स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स। सेकंड क्या है, इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन। इसका आंसर क्या है, बी है, एक्सपोज टू हीट। थर्ड क्या है, चेजिंग द शेडोज विथ माई लेंटन। तो इसका ई है, क्या, फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स। फोर्थ क्या, द लेन इज डार्क एंड लोनली। इसका क्या आंसर है, ए है, डिजर्टेड, ये आंसर है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। इसका क्या है, सी है, डर्टी इज द क्लोथिंग्स। सिक्स क्या है, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। तो इसका क्या है, इसका डी है, नो पर्टिकुलर रूट। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो भी आगे चलते हैं। रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो टाइम ऑफ द डे, लोकेशन, पोएटिक एक्टिविटी, हॉकर्स एक्टिविटीज़ एंड गार्डनर्स वॉचमैन्स एक्टिविटीज़। तो ऐसे हमें लिखना है यहाँ पर। तो देखो पहले क्या, मॉर्निंग का टाइम क्या होता था, लोकेशन लेन टू स्कूल, ये हमें दिखाया गया पोएम में। और पोइट क्या करता है, वॉकिंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे थे। और हॉकर एक्टिविटी क्या थी, क्राइंग अलाउड बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ऐसे वो चिल्लाते रहता था वो हॉकर, वो फेरी वाला। और ये सुबह के समय ना वॉचमैन और गार्डनर कुछ नहीं करते थे। तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। फिर क्या, आफ्टरनून, दोपहर में क्या होता था, गार्डन गेट, जब जो हमारा ये पोइट है जो गार्डन के गेट के पास से गुजरते हैं तो क्या होता है, पोइटिक एक्टिविटी। तो क्या वो टाइम वहाँ गेट के यहाँ से क्यों गुजरते हैं, क्योंकि वो रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते हैं। हॉकर्स एक्टिविटी, वो टाइम हॉकर क्या करता है, हॉकर क्या कुछ नहीं करता है क्योंकि वो सुबह को रहता है, तो इसके लिए हॉकर की एक्टिविटी आफ्टरनून में नहीं है। गार्डनर्स वॉचमैन्स एक्टिविटी, ये टाइम पे देखोगे आप, डिगिंग द ग्राउंड विथ अ स्पेड, एक फावड़े से जो ज़मीन है उसको खोद रहा था, कौन, गार्डनर। तो ये दोपहर में ये एक्टिविटी करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाइट, ये क्या है, टाइम ऑफ द डे कौन सा, नाइट, रात का समय। लोकेशन, पॉइंट कहाँ पर रहते हैं, विंडो के पास, अपने विंडो।
पोइट कौन सी एक्टिविटी करते हैं? लुकिंग थ्रू द विंडो, मतलब विंडो के बाहर देखते हैं। हॉकर ये टाइम क्या करते हैं? हॉकर तो सुबह को रहते हैं, तो नाइट में ब्लैंक आ जाएगा। अब गार्डनर्स या तो वॉचमैन क्या करते हैं? तो वॉचमैन क्या करते हैं? वॉकिंग अप एंड डाउन विथ लेंटन शेडो बिसाइड हिम, मतलब कि वो आगे पीछे चलते रहते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं उनकी शेडो के साथ, साथ साथ उनकी शेडो चलती है, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। पहला क्या है? व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, मतलब कि जो हमारे स्पीकर है पोएम में जो बोल रहे हैं उनकी एज क्या रहेगी? तो आंसर क्या है? द स्पीकर सीम्स टू बी अ यंग स्कूल गोइंग चाइल्ड प्रोबेबली 8 to 12 ईयर्स ओल्ड। क्या बोल रहे हैं? जो स्पीकर है ये एक बहुत ही कम उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चे लग रहे हैं जिनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है, ठीक है। अब आगे क्या देखो, बी में क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हॉकर एंड अ शॉपकीपर। क्या बोले? एक हॉकर और एक शॉपकीपर में, एक फेरी वाला और एक दुकानदार में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? तो आंसर क्या है? अ हॉकर मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स वाइल अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स फ्रॉम अ फिक्स्ड शॉप। क्या बोले? एक हॉकर जो रहता है फेरी वाला, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने सामान बेचता है, लेकिन एक दुकानदार अपना सामान एक ही जगह एक दुकान में बैठकर बेचता है। सी क्या है? हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी चिल्ड्रन सॉइल्स देयर क्लोथ्स इन अ डस्ट एंड हीट। तो आंसर क्या है? पेरेंट्स यूजुअली स्कोल्ड एंड स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग और वर्किंग इन द डस्ट एंड हीट टू प्रोटेक्ट देम। क्या बोले? जो पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता, वो अपने बच्चे को अगर देखते हैं कि वो धूप में खेल रहे हैं तो उनको डांटते हैं ताकि उनका कपड़ा ना गंदा हो और उनको कड़ी धूप से बचा सके, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, डी में क्या है? व्हाट इज द स्ट्रीट लाइट कंपेयर टू वन रेड आइड जाइंट। क्या बोले? स्ट्रीट लाइट को एक एक आँख के दानों जैसे कंपेयर क्यों किया है? तो आंसर क्या? बिकॉज इट इज़ टॉल, स्टैंड्स अलोन इन द स्ट्रीट एंड इट्स रेड लैम्प रिजेंबल्स अ सिंगल जाइंट आई। क्या बोले? क्योंकि वो स्ट्रीट लैम्प है जो सड़क पे लाइट रहती है, लाइट का खंभा रहता है, वो एकदम लंबा रहता है और एक अकेला वहाँ पर रोड पे खड़ा है अंधेरे में, और उसका जो लैंप है वो ऐसा लगता है कि किसी दानव की एक आँख की तरह है क्योंकि वो लाल लाल जलता है। ई क्या? व्हाट एग्जैक्टली डज द स्पीकर इन द पोएम क्रेव फॉर। क्या बोले? कि जो हमारे स्पीकर है पोएम में उनको सच में क्या चाहिए था? तो आंसर क्या है? स्पीकर क्रेव्स फॉर फ्रीडम इन लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, कोल्डिंग्स और फिक्स्ड शेड्यूल्स। क्या बोले? जो स्पीकर है हमारे पोएम में उनको ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए, बिना कोई रोक टोक के, ना उसे उन्हें कोई डांटे बोले और ना ही कोई फिक्स टाइम टेबल उनके लिए रहे, टाइम रहे कहीं भी कुछ आने जाने का, ठीक है। अब एफ में क्या है देखते हैं। डज अ पोइट रियली विश टू बिकम अ हॉकर गार्डनर वॉचमैन, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। क्या बोले? क्या सच में जो पोइट है, जो बच्चा है, वो सच में एक फेरी वाला या तो एक माली या तो एक वॉचमैन बनना चाहता था? अब जो भी आंसर दोगे उसको जस्टिफाई करो। तो आंसर क्या है? नो, द पोइट डज नॉट लिटरली विश टू बिकम देम, ही एडमायर्स देयर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विच ही विशेज टू हैव इन हिज ओन लाइफ। क्या बोले? नहीं, पोएट सच में नहीं बनना चाहते हैं ये सब फेरी वाला या माली या तो वॉचमैन। वो सिर्फ उनके पास जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसको वो एडमायर करते हैं और उन्हें वो अपने जीवन में चाहिए, ना कि उनके काम चाहिए, उनकी आज़ादी बस चाहिए पोइट को अपने जीवन में, बच्चे को, ठीक है। अब आगे क्या है? फोर्थ में क्या है? से वाई द स्पीकर ऑफ द पोएम विशेष टू बी क्या बोले हैं? क्या बताओ, जो हमारे स्पीकर है इस पोएम के, वो क्यों ये सब बनना चाहते हैं? पहले हॉकर, तो हॉकर क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज द हॉकर इज़ फ्री टू गो एनीवेयर विदाउट अ फिक्स्ड रूट और टाइम लिमिट। बोल रहे हैं कि वो जो हमारे पोइट है, जो स्पीकर है इस पोएम में, वो हॉकर एक फेरी वाला इसके लिए बनना चाहते हैं क्योंकि उससे वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई फिक्स रूट नहीं है, कोई भी रास्ते पर जा सकते हैं और कोई भी उनके आने जाने का टाइम नहीं होगा, सारी चीज़ में फ्रीडम होगा। बी में क्या? गार्डनर, माली क्यों बनना चाहता है? बिकॉज द गार्डनर कैन वर्क इन द सन और रेन विदाउट एनी वन स्कोल्डिंग हिम। बोले कि ये गार्डनर इसके लिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो कड़ी धूप में और बारिश में काम कर सकते हैं, पानी में काम कर सकते हैं बिना किसी के डांट सुने। वॉचमैन, वॉचमैन क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज द वॉचमैन स्टेज अवेक एंड रोम्स फ्रीली एट नाइट। बोले वॉचमैन वो इसके लिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो रात में जागते हैं और इधर उधर अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हमारे मम्मी डैडी रहते जब बचपन में, ये सब चीज़ें आपको अभी भी ये सब चीज़ें नहीं करने देते होंगे जो ये सब लोग करते हैं, तो इसके लिए वो चाहते हैं इन सब का जो भी काम है वो चाहते थे मैं करूँ अपने जीवन में ताकि मुझे आज़ादी मिले, ठीक है। ऐसा हमारे स्पीकर चाहते थे। अब फिफ्थ का, पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन एलिट्रेशन सिमिली रिपीटेशन ओनोमोटोपोइया। तो क्या है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन का क्या है? चेजिंग द शेडोज़।
तो ये देखो हमने एलिट्रेशन को ढूंढा है, इसमें क्या एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ एस एच साउंड, मतलब जो साउंड एस एच है ये रिपीट हो रहा है, देखो चेजिंग द शेडोज। ओके, सेकंड का सिमिली, द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई। ठीक है, रिपीटेशन में क्या, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, देखो बैंगल्स बैंगल्स रिपीट हो रहा है, इसके लिए रिपीटेशन। अब ओनोमोटोपोइया में क्या है, गोंग, ये साउंड जो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो सिमिली में क्या है कि इसको जो लैम्प है, स्ट्रीट लैम्प, इसको इंसान मतलब एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी दिया है। ठीक है, अब आगे क्या है, सेवेंथ में क्या है, वॉट वोकेशन प्रोफेशन बिजनेस वुड यू लाइक टू टेक अप इन द फ्यूचर, एग्जाम्पल डॉक्टर हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वैसे ही अगर आपको कोई और प्रोफेशन लेना है अपने आगे फ्यूचर में, तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डॉक्टर लिखा है। ठीक है, ये फैक्ट फाइल बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या है, नेम ऑफ द वोकेशन प्रोफेशन बिजनेस, तो क्या है हमारा डॉक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डॉक्टर के लिए क्या है, एमबीबीएस डिग्री फॉलोड बाय स्पेशलाइजेशन इन अ चोजन फील्ड, एग्जाम्पल एमडी एमएस। फिर उसके बाद क्या, थर्ड वर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, तो क्या क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन पेशेंट्स, डायग्नोज इलनेस, प्रिस्क्राइब मेडिसिन, परफॉर्म सर्जरीज इफ नीडेड एंड प्रोमोट हेल्दी लिविंग्स। ये सब करना पड़ेगा अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, और ज़्यादा बेहतर कैसे बन सकते हैं, कैन बिकम स्पेशलिस्ट, ओपन ओन क्लिनिक और हॉस्पिटल, बिकम अ मेडिकल रिसर्चर और वर्क इन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं जो मेडिसिन में रिसर्च करेंगे, या तो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। योर पर्सनल स्किल्स टैलेंट्स फॉर द चॉइस, तो पर्सनल स्किल और टैलेंट क्या रहेगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहनी चाहिए, पेशेंस, एम्पैथी, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहनी चाहिए, और इंटरेस्ट रहना चाहिए साइंस और हेल्थ में, तभी कोई डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, क्लियर। चलो अभी आगे चलते हैं। बाकी क्या बोल रहे हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पोएम पेपर बोट्स and write its phrases in your own simple language. You may take the help of the dictionary or internet. The first line is done for you. Day after day, one after another, I sail paper boats on the stream of flowing water. देखो ये आपको टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं यहाँ पर देखो पैराफ्रेज इन सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में करके लिखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी टीचर देगी लिखने के लिए। तो कैसे, एवरी डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाई वन ऑन द रनिंग स्ट्रीम, आई राइट माई नेम एंड माई विलेज नेम ऑन देम इन बिग लेटर्स। ठीक है, मतलब कि हर रोज़ मैं अपना पेपर बोट जो पानी है उसमें डालता हूँ, और मैं अपना और अपने गांव का नाम बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ। आई होप समवन इन अ फार अवे लैंड विल फाइंड देम एंड नो अबाउट मी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बहुत दूर कहीं पर इस बोट को पाएगा और मेरे बारे में जानेगा। आई पुट Surely flowers from my garden into my little boats, hoping they will reach somewhere safely at night. और मैं एक फ्लावर भी अपने गार्डन से, बगीचे से इसमें डालता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि ये कहीं सेफली रात में पहुँचेंगे। आई लुक एट द स्काई एंड सी वाइट क्लाउड्स लाइक सेल्स, wondering if some friend in the sky sends them to race with my boats. क्या बोल रहे हैं कि जब मैं आसमान में देखता हूँ, मुझे जो बादल दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको भी सेल किया है मेरी बोट से रेस करने के लिए, क्योंकि बादल देखो आसमान में धीरे धीरे आगे जाते रहते, तो वही इनको लग रहा है। एट नाइट आई फॉल asleep एंड ड्रीम्स दैट माई बोट्स कीप्स फ्लोटिंग अंडर द स्टार्स, कैरिंग फेरीज ऑफ स्लीप विथ बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, और क्या इनको लगता है कि जब ये सो जाते हैं रात में, तब इनकी जो बोट है वो तारों के नीचे, स्टार्स के नीचे चलती रहती है, और वो पूरे जो बोट है उसके साथ एक सपनों का बास्केट, एक सपनों का ड्रीम्स का ऐसे बास्केट लेकर वो आगे आगे रात में बढ़ते रहती है, ऐसे वो इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर लिखना था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप लिख लो, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।